मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी तक हम ग्रह को समझने जा रहे हैं। आशिया हमने कंप्लीट कर रही है। ग्रह की सीरीज में आज हमारा फोर्थ ग्रह है जुपिटर, गुरु ग्रह, जिसको सबसे शुभ ग्रह माना गया है, ज्ञान का कारक माना गया है, हमारी प्राण वायु जिसको माना गया है। वो कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। जीवन में संघर्ष कम होते हैं। जीवन में जिन चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं, धन के लिए, संतान के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, कर्म के लिए, भाग्य के लिए, उन सब का कारक ही तो जुपिटर है। दूसरे भाव का कारक जुपिटर माना गया, जहां से हम धन और फैमिली देखते हैं। पंचम भाव का कारक जहां से संतान और बुद्धि देखते हैं। नवम भाव का कारक जहां से भाग्य देखते हैं। और 11th हाउस का कारक जुपिटर माना गया, जहां से हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे गेन, हमारे लाभ देखे जाते हैं। इसलिए कुंडली में जुपिटर गुरु ग्रह का होना बहुत अच्छा है। हमारी बहुत सारी जीवन में संघर्ष को कम कर देता है। और केंद्र में ये कहा गया है कि केंद्र में गुरु ग्रह हो तो काफी सारे दोषों को खत्म कर देता है। गुरु ग्रह केंद्र में स्वयं राशि या उच्च राशि का होता है तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिससे आपको जीवन में धन की कमी, गुरु ग्रह कारक किसका है? धन का। तो धन की कमी आपको नहीं देता है अगर पंच महापुरुष आपकी कुंडली में बन रहा है स्ट्रॉन्ग गुरु और बली गुरु के साथ में। लगन में ये दिशा बल लेते हैं बुध के साथ में। और हम पढ़ते हैं कि कौन सा अवतार इनके साथ जोड़ा जाता है, इस अवतार की क्या खूबियां हैं और इस अवतार से हम क्या सीख सकते हैं। हमारी क्लास नंबर 22 हो गई है जो ज्योतिष पाठशाला के अंदर। ये बेसिक ज्योतिष की क्लासेस हैं कि बेसिक रूप से हम ज्योतिष को कैसे समझ सकते हैं। एडवांस भी आएगा, इन्हीं ग्रहों के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जिनको ज्योतिष नहीं आता, स्टार्टिंग वो कैसे करे, स्टार्टिंग कैसे समझे ज्योतिष को, स्टार्टिंग ग्रहों को, भावों को, राशियों को और इनको अप्लाई करना हम कैसे सीख सकते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु के जो पांचवें अवतार थे, वामन अवतार, उनको इससे जोड़ा जाता है। और साथ में गुरु ग्रह की आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। गुरु ग्रह सभी के सभी नव ग्रहों के भी जो देव, वो भी एक देवता है ना, सारे असुर देवता। तो नव ग्रहों के भी जो पिक्चर्स हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है, उनमें से एक मैं गुरु ग्रह की पिक्चर लेके आई हूँ। इन पिक्चर से हम कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं ये हमको देखना है। गुरु ग्रह या सोलर सिस्टम में जो जुपिटर ग्रह प्लेनेट है, वो बहुत भारी और बहुत बड़ा ग्रह बोला गया है। वृत्त वृत्त हम बोलते हैं ना बृहस्पतिवार। तो वृत्त वृत्त वर्ड कहाँ से आया है? वृत्त मतलब बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल में। तो वृत्त बृहस्पतिवार वहीं से आया है। तो वृत्त इसको बोला जाता है। बहुत भारी प्लेनेट है, बहुत बड़ा मतलब अपने क्षेत्रफल में बहुत बड़ा ग्रह जिसको कहा जाता है। उसके बाद वामन अवतार को हम इसके कैसे जोड़ें, ये सब के सब आपको वृत्त राशि और होरा शास्त्र में ये अवतार लिखे हुए मिलेंगे। ये हमने कहीं से ऐसा नहीं है। वृत्त राशि और होरा शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 2 है, ग्रह के बारे में जो बताया जाता है, जहां पर वहां पर आपको मिलेगा कि किस अवतार से किस ग्रह को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जब राजा बलि यज्ञ करने जा रहे थे, राजा बलि ने स्वर्ग पर भी शासन कर लिया था और पूरी पूरी पृथ्वी पर जब शासन करने के लिए उन्होंने ये यज्ञ किया, तो उस वक्त इंद्र देवता ने भगवान श्री विष्णु के सामने प्रेयर की कि अगर आप ये यज्ञ होने से रोक लें, किसी तरह से ये यज्ञ होने से रुक जाए तो हम लोग बच जाएंगे। तो भगवान श्री विष्णु ने वामन, एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जब ये यज्ञ हो रहा था तब वहां पर पहुंचे। इस यज्ञ में शुक्र देव भी थे, शुक्राचार्य। उनको पता लग गया था कि भगवान श्री हरि विष्णु है, लेकिन उन्होंने वॉर्न भी किया बलि को कि आप इनके ये भी जो भी मांगे आप उनको मत दीजिएगा। लेकिन बलि ने नहीं सुनी, क्योंकि वो दानवीर थे, वो प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद जिसके नरसिंह अवतार जो हुआ था, तो प्रहलाद के पौत्र थे। तो उन्होंने, वो दानवीर बलि के नाम से हमेशा फेमस थे। वो सबके, भले वो दानव थे, हिरण्यकश्यप के परिवार से थे, भले वो दानव थे, लेकिन उन्होंने आ, पूरा इस चीज का दान और लोगों की पोषण, लोगों की अपनी प्रजा की रक्षा, ये सब करने का पूरा उन्होंने ध्यान रखा हुआ था। तो उन्होंने जब भगवान श्री वामन अवतार में श्री हरि विष्णु ने उनसे 3 पैर भूमि मांगी, तो 3 पैर, जब 2 पैर, एक में पृथ्वी, एक में पृथ्वी और एक में आकाश, जब उन्होंने नाप लिया, तीसरा पैर उन्होंने बोला मैं कहाँ रखूं। उन्होंने भृत, अपना बड़ा रूप धारण किया, भृत। तो श्री बलि ने कहा कि आप मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए तीसरा पैर। जब उन्होंने सिर के ऊपर रखा, तब भगवान बहुत खुश हुए उनकी इस मतलब दान की। तो भगवान श्री उस वक्त उनको पाताल का राजा बनाया, पाताल का राजा बनाया। तो तो बलि ने उनसे एक मांगा कि मैं कभी कभी अपनी जनता की
को देखने के लिए भूमि भूलोक पे आ सकता हूँ, तो भगवान ने ओमन, जो ओमन हमारा बैसाखी अप्रैल में हम जो त्योहार बनाते हैं ओमन, तब बलि धरती पर आते हैं अपनी प्रजा से मिलने के लिए। यहाँ पर हमने ये देखा कि भगवान यहाँ पर बलि की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि जुपिटर ग्रह हमसे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस मांगते हैं, हमसे सब्र मांगते हैं, हमसे दूसरों की हेल्प करने की इच्छा मांगते, तब जाके वो हमें कुछ देते हैं। जहां पर आपका जुपिटर प्रिडिक्शन यहाँ लगती है, जिस जिस भी भाव में आपका जुपिटर है, उस भाव से संबंधित चीजों के लिए आपको अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ब्लेसिंग्स जुपिटर की मिलेगी अपनी कुंडली के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरी फोटो आप देखते हैं, हाथी को जुपिटर से जोड़ा जाता है क्योंकि हाथी मेमोरी का, विजडम का और बहुत बड़े साइज का कारक है। साथ में आप इनके हाथ में देखिएगा, इनके हाथ में माला है क्योंकि ब्राह्मण है ये, इनके हाथ में कलश है, और इनके हाथ में देखिए गोल्ड की एक छड़ी है। गोल्ड की छड़ी किस चीज को दर्शाती है? गोल्ड की छड़ी दर्शाती है कि आपको जुपिटर की दशा जब स्टार्टिंग होती है, जुपिटर का समय जब आपके जीवन में आता है, लगन में जिनके जुपिटर तब भी, और वैसे जुपिटर की दशा जब राहु के बाद जुपिटर की दशा आती है, तो स्टार्टिंग फेज बहुत हार्ड होते हैं लोगों के लिए। स्टार्टिंग 6-7 साल लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आती हैं, क्योंकि जुपिटर आपको डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। जुपिटर गुरु है, आपके गुरु जो आपको सही पाथ दिखा रहे हैं। तो गोल्ड की छड़ी से आपको वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसके बाद वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जिस विभाव में गुरु है वहां पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जब आप डिसिप्लिन में आ जाए, आपका चरित्र, गुरु नैतिकता के कारक हैं, तो जब आपका चरित्र सही हो जाए, सही डायरेक्शन में आपका चरित्र आ जाए, तब आप ये कह सकते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स गुरु की मिलनी शुरू हो जाएंगी। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक हैं, गुरु ग्रह गुरु हैं हैप्पीनेस, खुशियों के कारक हैं, गुरु ग्रह धर्म के कारक है, संतान के कारक हैं। जो भी ग्रह जिन चीजों के कारक हैं, जैसे गुरु ग्रह संतान के कारक है, तो आपके कुंडली में संतान गुरु ग्रह अफ्लिक्शन नहीं होने चाहिए संतान की ब्लेसिंग्स के लिए। वेल्थ के, धन के कारक हैं, हायर एजुकेशन के कारक हैं, प्राण वायु हमारे जीवन में देखिए, सूर्य आत्मा का कारक थे, चंद्र मन के कारक थे, मंगल देह के कारक थे, और गुरु जो है हमारी प्राण वायु है, वायु हमारे अंदर जीव के कारक हैं, जीव कारक बोला जाता है गुरु ग्रह को। हमारे अंदर जो जीव है उसके कारक हैं, कितनी प्राण है हमारे अंदर वो गुरु ग्रह बता सकते हैं। फेथ के कारक हैं, हम किसी पे विश्वास करते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे अंदर खुद के अंदर सेल्फ डाउट्स कितने हैं। कोई व्यक्ति आपकी कुंडली के बिना कुंडली देखे अगर कोई व्यक्ति किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है तो गुरु ग्रह अच्छा है उसका। और कोई व्यक्ति यहाँ पास बैठे अपने घर के मेंबर्स पे भी बिलीव नहीं कर पा रहा है, हर चीज में उसको डाउट रहता है, तो गुरु ग्रह आपका अच्छा नहीं है। गुरु ग्रह वसा, फैट के कारक हैं, और लिवर के कारक हैं, आपके आंतों के कारक हैं, हमारे घर में जो पूजा रूम है उसके कारक हैं, वेद, जितनी भी बुक्स है, आध्यात्मिक बुक्स हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उनके कारक हैं, प्रोस्पेरिटी के कारक हैं, गाइडेंस देते हैं गुरु ग्रह हमें। उसके बाद गुरु ग्रह भाग्य के कारक हैं। आपकी कुंडली में जब तक गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स ना हो, आपका भाग्य उदय नहीं हो। ये तो आप कितनी कुंडलियों में देख लीजिए। डिवोशन, भक्ति के कारक है, गुरु का संबंध जुपिटर से बन जाए तो आप भक्ति की तरफ चले जाते हैं। फेथ, विश्वास, मैंने आपको बताया। चैरिटी के कारक है, दान, आप जीवन में कितना दान किसी को दे सकते हैं, आपकी दान की क्षमता कितनी है, आपके हाथ ऐसे हैं लोगों की हेल्प करने में। तो 12th हाउस और गुरु से आप ये देख लो, 12th हाउस भी आपका दान का कारक है। नैतिकता मैंने बताया, आपके चरित्र का कारक, आपकी नैतिकता का कारक गुरु ग्रह है। मंत्र का कारक गुरु ग्रह है। और जो गवर्नमेंट पे हाई पोजीशन में जो लोग होते हैं उनका भी कारक गुरु है। लॉयर का कारक, जज का कारक, हाई पोजीशन दिखाता है गुरु। ईथर आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जल भूमि वायु और अग्नि, सारे के सारे ईथर में, आकाश तत्व में आते हैं। ब्राह्मण है। शरद ऋतु इसके अंदर से देखी जाती है। शरद ऋतु को आप देखेंगे, शरद पूर्णिमा का जब चंद्रमा आते हैं उस टाइम की शरद ऋतु होती है इंडिया में। उस टाइम में आप देखो बहुत बहुत मतलब ना ज्यादा सर्दी ना बहुत अच्छा मौसम होता है, प्लेजेंट मौसम। उस टाइम में गुरु ग्रह बली होते हैं, तो उस टाइम में हम घी की चीजें, लड्डू, पिनिया खानी शुरू कर देते, क्योंकि गुरु ग्रह उन चीजों के कारक हैं। कफ के कारक हैं गुरु ग्रह, सात्विक प्लेनेट है। तो सात्विक प्लेनेट का मतलब है कि हम सेल्फलेसली, बिना किसी अपने स्वार्थ के लोगों की हेल्प करने की हमारे अंदर इच्छा है। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, हम अपना स्वार्थ बाद में देख के सबको साथ लेने के, सबकी हेल्प करने का सोचते हैं। अगर हमारा गुरु ग्रह अच्छा है, मिठाई,
स्पाइसेस में जो मैं रस बता रही हूँ आपको, उसमें मीठे के कारक गुरु ग्रह हैं। तभी तो जब किसी को डायबिटिक देखा जाता है कि जातक को डायबिटीज हो सकते हैं, तो गुरु शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि शुक्र सेल्स के कारक है। अब यहाँ पर आता है कि हमें कैसे पता लगे गुरु ग्रह कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। अभी इस वक्त गुरु ग्रह का गोचर 2 नंबर वृष राशि में चल रहा है इस वक्त। 25 मई 30 के आसपास जो शुरू हुआ था। गुरु ग्रह एक राशि के अंदर 12 महीने 1 साल रहते हैं। गुरु ग्रह एक राशि के अंदर गोचर करते हैं। गुरु ग्रह 9 नंबर और 12 नंबर राशियों के स्वामी बनते हैं। उनकी उच्च की राशि 4 नंबर राशि है, उनकी नीच की राशि 10 नंबर कैप्रिकॉन है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई ग्रह फ्रिक्शन में आता है, इसका मतलब अपनी कंफर्टेबल साइन में नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में इतने कंफर्टेबल हैं, स्वय राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, उतने आप दूसरे के पड़ोसी के घर में कंफर्टेबल नहीं होंगे जब आप शत्रु राशि या न्यूट्रल राशि में होंगे, या 6, 8, 12 में आप आ जाएं, तो आपके कुछ कारकत्ता उसमें कम हो जाते हैं। गुरु ग्रह के लिए बोला जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं, 2 चीजें बोली जाती हैं, उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं, वृत्त, या और जिस भाव के कारक हैं 2, 5, 9, 11, कारको भावनाशय का भी सूत्र यहाँ पर लागू होते, कोई ना कोई कारक उस भाव का खराब कर देते हैं गुरु ग्रह। लगन में अगर गुरु ग्रह बैठते हैं तो सबसे पहली बात कि आपका फैट होगा। यहाँ पर फैट के कारक है, कफ के कारक है, तो यहाँ पे फेस पे आपको फैट, मोटापा एक दशाओं में आएगा। लेकिन आप नॉर्मल, आप जैसे शनि वाले जो जातक होते हैं उनके आपको बोन्स दिखती हैं, तो गुरु वाले जो जातक होते हैं उनके आपको फैट दिखेगा, चर्बी के कारक हैं, तो वसा, तो चर्बी आपको उनके फेस पे दिखेगी। विजडम अच्छा है उनका, गुरु अच्छे हैं, ज्ञान अच्छा है। अगर विजडम, दूसरों को माफ करने की जो क्षमता होती है वो गुरु ग्रह की वजह से आती है। आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, आपका गुरु ग्रह अच्छा है। आप चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, लेट गो करने की आपकी आदत है, तो आपका गुरु ग्रह अच्छा है। क्योंकि आकाश तत्व है ना, पित्त नहीं है, इमोशन का बैलेंस है, पित्त बैलेंस है, भूमि प्रैक्टिकल है, आप वायु विचारों पे आपका संतुलन है, आकाश सारा इसके अंदर आ गया, तो आप लोगों को माफ करने की, लेट गो, चीजों से आगे निकलने की, इग्नोर करने की चीजें आपके अंदर है। गुरु, चंद्र, सूर्य को कोई भी षड रिपु नहीं दी गई, बाकी 6 ग्रहों को षड रिपुएं दी गई हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध जो है, तो गुरु ग्रह के अंदर कोई षड रिपु नहीं है। तो अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा है तो आपको जल्दी किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता है गुरु ग्रह। इसलिए जब लोग डिप्रेशन में आते हैं, जब उनका मून एफ्लिक्शन में आ जाता है, इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं होते, मंगल स्ट्रॉन्ग, मंगल कुंडली में खराब हो जाए, आपका स्ट्रेंथ आप में नहीं है आपके इमोशन को बैलेंस करने की, तो कहा जाता है कि स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, कान्हा का साथ लीजिए, कृष्णा का साथ लीजिए, भगवान का साथ लीजिए, मंदिरों में जाइए। गुरु मंदिर के कारक हैं, विष्णु मंदिर के कारक हैं, शिव मंदिर के कारक सूर्य बनते हैं। तो आप मंदिरों में जाइए ताकि आपका ओरा, हमने पहले ओरा को समझना जरूरी है कि जब हम पहले पुरानी मूवीज सीरियल्स देखते थे, छोटे थे जब, तो ऋषि मुनियों के आगे एक लाइट सी हमें दिखती थी, एक लाइट शो, हम सबके साथ में वो ओरा सब लाइट है, तो उसमें भी सब ग्रहों के कलर होते हैं। जैसे गुरु ग्रह का येलो कलर है, तो आप वहां पे देखेंगे कि जब हमारे ओरा में येलो कलर जाता हो तो हम उतने ही पॉजिटिव होते हैं। हैप्पीनेस के कारक हैं, सुख के कारक हैं, प्रोस्पेरिटी के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, विजडम। तो वहां पे आप देखेंगे जितना आप मंदिर जाते हैं, अपने कपड़ों का चुनाव अच्छा करते हैं, आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं रेगुलर बेस पे चंदन और का, आप मंदिर में मंत्रों का उच्चारण, मंत्र का कारक भी जुपिटर है, अब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप थोड़े सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक लोगों की आपकी संगत है, तो आपका गुरु ग्रह अच्छा है और आप में इग्नोर करने की चीजें हैं। जो भी लोग इग्नोर नहीं, चीजों को लेट गो नहीं कर पाते, उनका मून कहीं ना कहीं केतु के साथ में, उनका मून कहीं ना कहीं शनि के साथ में खराब हो रहा होता है, और जुपिटर भी कुंडली में खराब होता है, तब आप लेट गो नहीं कर पाते चीजों को। लगन में है, मैंने बोला कफ, चर्बी आपको दिखेगी बॉडी के अंदर, ज्ञानी होंगे, लेकिन गुरु ग्रह हायर एजुकेशन कारक है। लाल किताब के हिसाब से अगर गुरु ग्रह लगन में हो तो ज्यादातर केसेस में आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते हैं। मैंने ये चार्ट्स, काफी चार्ट्स में देखा है कि लगन में गुरु है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। काफी चार्ट आप भी ये चीज प्रिडिक्ट में लेके आ सकते हैं। चरित्र के कारक है, अगर यहाँ पर उच्च के गुरु बैठ जाए, स्वय राशि 9 नंबर के 12 नंबर के गुरु बैठ जाए, तो आप चरित्र आपका अच्छा है, अब दूसरों को सेल्फलेसली हेल्प करते हैं आप अपने। मैंने देखा है जुपिटर केंद्र में हो, स्वराशि, उच्च राशि, मीन का, तो ये लोग हंस नामक
पंच महापुरुष योग बनाते हैं, ये लोग दूसरों की हेल्प करते हैं। एजुकेशन का कारक है, लोगों की एजुकेशन में हेल्प करते हैं, लोगों को एजुकेशन दिलाते हैं। गुरु अच्छा हो तो एजुकेशन के लिए खुद उनका पेमेंट करते हैं, उनकी फी भरते हैं। अगर गुरु अच्छा है, केंद्र में है और स्वराशि का भी कुंडली कहीं भी है, लोगों के एजुकेशन का खर्चा उठाना, लोगों को सुख देना, लोगों को दान देना, लोगों की हेल्प करना गुरु ग्रह के अंदर आता है। तो ये लोगों का नेचर ऐसा बन जाता है। स्वराशि हायर एजुकेशन फैट आपको दिखेगा, चरित्र आपको अच्छा दिखेगा, आपको ज्ञानी लगेंगे लोग जो भाषण देते हैं। हायर हायर पोस्ट पे आपको ये लोग नजर आएंगे अपने जीवन के अंदर, हायर पोजीशन आपको इनकी दिखेगी, गुरु ग्रह लगन में है। लेकिन ये है कि बचपन उनको ब्रीदिंग इशू रहता है। ब्रीदिंग इशू मतलब उनको सांस का, कोई अस्थमा का, कोई ना कोई ब्रीदिंग इशू रहता है। जुपिटर अगर लगता है, कफ के कारक हैं आपके, लीवर के कारक बनते हैं। लीवर संबंधित भी दिक्कत मैंने बचपन में इन लोगों के देखी है। हर ग्रह की मैच्योरिटी एज होती है, जो मैं पिछले अपने वीडियो में बताना भूल गई। सूर्य की मैच्योरिटी 22 है, चंद्र की 24 है, मंगल की 28 है। मैच्योरिटी इसका मतलब है गुरु की 16 है। मैच्योरिटी इसका मतलब है कि जिस विभाव में आपको इसको यूज कैसे करेंगे, जिस विभाव में आपका ग्रह बैठा है, उस ईयर में कुछ ना कुछ उनसे संबंधित आपकी जीवन में कोई घटना घटित हुई है, अच्छी बुरी, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ प्लेनेट। तो वो घटना आपके जीवन में घटित होगी। गुरु ग्रह गोल्ड के कारक हैं, गुरु ग्रह एक्युमुलेट धन के कारक, बैंक्स में जो लोग जॉब करते हैं उनके कारक भी गुरु ग्रह हैं। तो सेकंड भाव में जब गुरु ग्रह आते हैं तो आपको धन देते हैं, धन अच्छा देते हैं, पर धन इकट्ठा करने में आपको दिक्कत देते हैं अगर चर राशियों में हो जाए। चर मतलब चलित मान, 1 4 7 10, 1 4 7 10 राशियों में आ जाए तो धन इकट्ठा करने में दिक्कत देते हैं, लेकिन धन की कमी नहीं देते हैं। जब जरूरत हो तो आपको धन मिल जाता है। 2 5 8 11 में धन इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं आपकी। और ये गुरु ग्रह दूसरे भाव में आपको गरिष्ठ मीठे का आदत डालते हैं, गरिष्ठ भोजन देते हैं। घी तेल का, गुरु ग्रह घी के कारक हैं। घी का, आपको ज्यादा घी का खाना पसंद है, गरिष्ठ का खाना पसंद है। जैसे आपको मंगल में स्पाइसी खाना पसंद था, लेकिन सात्विक खाना आपको, भगवान के आप लड्डू गोपाल को, या अब किसी ने भगवान आराध्य को रेगुलर पे 2 नंबर में, 9 नंबर में अगर आपका गुरु हो, लगन में हो, तो आप रेगुलर बेस पे किसी न किसी आराध्य को भोग लगाकर फिर खाना करते हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर कर फिर खाना करते हैं। वाणी में आपके ज्ञान दिखता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। चापलूसी नहीं आती जुपिटर को। चापलूसी बुध का काम है, राहु का काम है। चापलूसी नहीं आती जुपिटर को। जुपिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्ञान की बातें करेगा, सीधी बातें करेगा, स्पष्ट बातें करेगा, जिसके साथ भी करेगा। बेवजह की चापलूसी नहीं, बेवजह की पॉलिटिक्स नहीं, ये सब में जुपिटर का कोई काम नहीं है। और परिवार का कारक है, बड़ी वृहत मतलब बड़ा, तो बड़ी फैमिली देता है, जहाँ का आपका बोन है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब पिताजी के और के बहुत ब्रदर सिस्टर्स, ये सब आपको देता है सेकंड हाउस में जुपिटर। थर्ड हाउस में जुपिटर सिबलिंग्स के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपके साहस के लिए। यहाँ पर एक बात है, जुपिटर अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मरण कर्ण स्थान एक मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। मरण कर्ण स्थान, जहाँ जिस भाव में वो ग्रह कंफर्टेबल सिचुएशन, फिर हर एक ग्रह को एक भाव भी दिया गया है जहां पर वो कंफर्टेबल सिचुएशन अपनी नहीं समझता। तो गुरु जुपिटर के लिए थर्ड हाउस कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। काम त्रिकोण है तो आपको कर्मठ बनाता है, आपको इच्छाएं देता है। लेकिन यहाँ पर गुरु आपके सिबलिंग्स के साथ आपको इश्यू दे देता है। गुरु यहाँ पर अगर स्वराशि राशि अच्छी राशि का नहीं हो, आपको कम्युनिकेशन भारी आवाज देता है, आपका टोन भारी हो जाता है, आपको नेबर्स के साथ भी दिक्कत देता है अगर यहाँ पर गुरु अच्छा नहीं हो। लेकिन आपको भाषण में, आपको पत्रकारिता में, आपको स्पीच में, आपको इनमें अच्छा बना देता है, क्योंकि ज्ञान का कारक है। और यहाँ पर गुरु साहस देता है, और अगर खराब हो तो साहस में बहुत कमी भी देता है। आपको लोगों से लड़ने की हिम्मत कम देता है। यहाँ पर गुरु शांत रहना गुरु लोगों को पसंद आता है, कि शांत होकर काम निकल जाए, ठीक है, बेवजह के झगड़ों में हम ना फंसे अगर गुरु ग्रह खराब हो जाए तो। गुरु ग्रह ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जो आपको पाथ दिखाते हैं, जो आपको डायरेक्शन देते हैं, गुरु ग्रह उनके कारक हैं। और थर्ड हाउस में आके आपको, थर्ड हाउस वाणी का है, कम्युनिकेशन का है। आप लोगों को ज्ञान देने वाले फील्ड में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी के काउंसलिंग करने वाले फील्ड में हो सकते हैं, अगर गुरु ग्रह दशम भाव से संबंध बना ले आपकी कुंडली के अंदर। चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह अच्छे हैं, स्वराशि, उच्च राशि के और मित्र राशि के। और वैसे गुरु ग्रह केंद्र में अच्छे कहे गए हैं, अच्छे फल देते हैं। आप चौथा भाव जनता का है, चौथा भाव माता का है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, चौथा भाव बुक में, वृत्तप्राश शास्त्र की बुक में लिखा गया है कि अगर
चौथे भाव में गुरु हो तो आपको बड़ा बंगला देता है और बाहर हाथी खड़े हुए, हाथी तो उस वक्त के महल के आगे खड़े होते थे, तो आजकल आप देखेंगे जिनके गुरु ग्रह फोर्थ हाउस में अच्छा हो उनके पास बड़ी गाड़ी देता है, मतलब बड़ी महंगी गाड़ियां देता है, बड़ा घर दिखाता है गुरु ग्रह। घर में शांति का माहौल, मंत्रों या मंत्रोच्चारण का माहौल देता है। आपकी माता जी का स्वभाव मंदिर जाने वाला, विजडम वाला, ज्ञान वाला, आपकी माता जी टीचर हो सकती हैं। प्रॉपर्टी आपको मंदिर के आसपास आपको प्रॉपर्टियां मिलेगी, आपके घर के आसपास मंदिर, विष्णु मंदिर हो सकता है। ये सारी चीजें जुपिटर दर्शाता है। आप लोगों की जनता के बीच में फेमस हो, फेम का भी कारक बनता है सूर्य के साथ में, तब जनता के बीच में फेमस हो सकते हैं, जनता के लिए आप काम कर सकते हैं, जनता के लिए कोई ऐसा कर्म आप कर सकते हैं जो जनता आपको याद रखे आपकी मृत्यु के बाद, या जीवन में वैसे भी आप जनता के लिए कुछ करेंगे। जुपिटर केंद्र में हंस नामक महापुरुष योग बना रहा हो चौथे भाव में। माता आपकी बहुत ज्ञानी होगी, बहुत सब्र वाली, सब्र देता है जुपिटर, सब्र आपके अंदर है, आपके अंदर विश्वास है लोगों के प्रति, आप दो लोगों को लेट गो कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो आपका गुरु बहुत अच्छा है और अपनी माता में भी यही हैबिट आएगी। ये सब चीजें हम देखते हैं। उसके बाद में इसके बाद हम देखते हैं कि पंचम भाव में जब गुरु आता है, पंचम भाव संतान का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, तो यहाँ पर जातक को इंटेलिजेंट बनाता है। लेकिन अकेला गुरु यहाँ पर काफी बार देखा गया है, अकेला गुरु आपको आ, अच्छी एजुकेशन दे देता है तो संतान में दिक्कत दे देता है, संतान दे देता है तो हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत देता है अकेला जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ। आपको विजडम बहुत देता है, ज्ञान बहुत देता है, लेकिन कारको भावना आशाएं वाला जो एक सूत्र है, अकेला जुपिटर अगर यहाँ पर बैठा हो पंचम भाव में तो दिक्कत देता है। आपको इंटरेस्ट देता है, पिछले जन्म के बढ़िया कर्मों की वजह से आपको पूर्व पूर्व पुण्य है पंचम भाव, पिछले जन्म के बढ़िया कर्मों की वजह से ही आपका जुपिटर का संबंध केंद्र से पंचम भाव से नवम भाव से बनता है। कुछ ऐसे आपके कर्म हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको भाग्य की ब्लेसिंग्स मिल रही है, भाग्य को गुरु की ब्लेसिंग्स मिल, पंचम में है तो पंचम दृष्टि से वो नवम को देखेगा, लगन में है तो नवम दृष्टि से नवम को देखेगा, नवम में तो वो बैठा ही है। तो कुछ ना कुछ आपके कर्म ऐसे हैं कि भाग्य से, भाग्य भाव को जुपिटर देख रहा है, इससे संबंध बना रहा है, इन कर्मों की वजह से आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर कारको भावनाशय वाला सूत्र जरूर अप्लाई होता है। पेट से संबंधित दिक्कत दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि वसा का कारक है, फैट का कारक है, कफ का कारक है, तो यहाँ पे पेट पे चर्बी देता है और पेट से संबंधित दिक्कत जरूर देता है। उसके बाद छठे भाव में गुरु ग्रह आपको सेम लीवर से दिक्कत देता है, पेट से दिक्कत देता है। आपके दुश्मन गुरु ग्रह बढ़िया है तो बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं देता, अच्छे हैं गुरु ग्रह तो बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं देता। नीच के यहाँ पर 10 नंबर के मैंने जुपिटर के मतलब कैप्रिकॉन के जुपिटर देखे हैं, बहुत दुश्मन देता है, आपके घर के अंदर ही आपके दुश्मन होंगे। मतलब ये हाल है कि जुपिटर प्रोस्पेरिटी का कारक है, सुख का कारक है, तो आपको जो जुपिटर यहाँ पर आपके घर के अंदर दुश्मन पैदा हो जाएंगे, मतलब आसपास के एरिया में आपको दुश्मन देंगे और काफी दुश्मन देंगे। राहु मंगल की तरह आपकी फाइट नहीं है कि आप उससे जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, जुपिटर अगर 6th हाउस में है, लेकिन हाँ आपको वो दुश्मन देते हैं, आपके आसपास के एरिया में ही, आपको घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ही आपको दुश्मन देते हैं। रोग, रोग यहाँ पर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, चर्बी से संबंधित आपको दिक्कत देते हैं गुरु ग्रह। उसके बाद रोग, ऋण, शत्रु, ऋण, ऋण यहाँ पर आपका बढ़ आप लेते हैं लेकिन आपको उतर जाएगा समय के साथ, गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स है, इतना नहीं रहेगा। यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह 10वें भाव को, सेकंड हाउस को देखते हैं, काम आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करते हैं, तो आपको कर्म में और धन में दिक्कत नहीं देते हैं अगर गुरु ग्रह आपके अच्छी राशियों के हो तो। यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु ग्रह अकेले अच्छे नहीं बोले गए शादी की प्रोस्पेरिटी के लिए, क्योंकि आपका जो स्पाउस, देखो प्रैक्टिक बुक्स में तो ये लिखा गया है कि 7th हाउस में जुपिटर हो तो शादी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी, बहुत चरित्र वाला आपका स्पाउस मिलता है, आध्यात्मिक स्पाउस मिलता है, आपको बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में जितना देखा है ना कि जुपिटर अकेला, मैं अकेले की बात कर रही हूँ यहाँ पर, विदाउट एनी दृष्टि और कुछ, तो यहाँ पर जुपिटर अकेला आपकी मैरिड लाइफ को दिक्कत देता है। आपके स्पाउस और आप में फिजिकल रिलेशनशिप में भी दिक्कत देता है। यहाँ बैठा जुपिटर आपको स्वराशि और
उच्च राशि का फिर भी ठीक है शादी के लिए, और अदर कोई राशि का हो 2 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, तो आपको दिक्कत देता है शादी के अंदर। पार्टनरशिप बनाता है, पार्टनरशिप में भी ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में बिजनेस बन सकते हैं, आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कुछ करने के लिए आप बन सकते हैं, आप काउंसलिंग वगैरह में अपना पार्टनर बना सकते हैं। तो इसमें आपको वो देता है गुरु ग्रह। एजुकेशन संबंधित है तो एजुकेशन वाले चीजों में 10वें भाव से संबंध बनाए, बिजनेस वाले भाव से संबंध बनाए, अर्थ त्रिकोण से संबंध बनाए, तो एजुकेशन वाली चीजों में आपको लेके जाएंगे, आप पढ़ाएंगे एक समय के बाद, या आप इन डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, ये सब गुरु ग्रह देते हैं। उसके बाद अष्टम भाव में गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन देते हैं, बहुत अच्छी, मतलब ऑकल्ट का साइन है, छुपी हुई चीजें हैं, छुपा हुआ हाउस है, तो आपको ऐसी चीजें देते हैं गुरु ग्रह। यहाँ पर बैठे मैंने काफी लोग, उन लोगों को पहले से पता चल जाता कि जीवन में होने वाला क्या है। बहुत बार गुरु मृत्यु का भाव है, तो यहाँ पर बहुत बार गुरु ग्रह आपको मृत्यु तुल्य स्थितियों से बाहर निकालते हैं। आपको सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बच के, आपको कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने कई बार सुना एक्सीडेंट होते हैं और मुझे तो एक चोट भी नहीं लगी, कार पूरी खराब होगी, गुरु ग्रह आपके अष्टम में है या अष्टम से बैठे हैं वहां पर। गुरु ग्रह इंट्यूशन देते हैं आपको, बहुत सारी, मतलब एक्सीडेंट की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब है कि प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। प्रॉब्लम्स तो देंगे, अष्टम में बैठे जीव कारक आपका देह, आपका जीव अष्टम में बैठा, भाग्य का स्वामी आपका अष्टम में बैठा, धन का स्वामी, विजडम का स्वामी अष्टम में आके बैठ गया है, तो आपको संघर्ष देंगे। आपको करियर में विजडम में बहुत, जुपिटर अष्टम में आप बहुत सारी चीजों में कोर्स करेंगे, आप ज्ञान पाने के लिए, आप इसमें ऑकल्ट में भी जाएंगे, आप मेडिटेशन वाले फील्ड में, आप योगा में भी जाएंगे, आप हीलिंग में भी जाएंगे, आप सब जगह जाएंगे, आप बहुत भटकेंगे। बहुत टाइम बाद, मैंने बोला ना, जहां गुरु है वहां सेक्रीफाइस मांगते हैं, जैसे राजा बलि ने दिया, उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देते हैं कि आपको आभास हो जाए होने वाली घटनाओं का पहले से, अष्टम भाव में जब गुरु ससुराल से आपके संबंध अच्छे देते हैं गुरु ग्रह यहाँ पर। और यहाँ से सेकंड हाउस को देखते हैं तो धन, पैतृक धन और धन भी आपको अच्छा देते हैं गुरु ग्रह। लेकिन मेन यहाँ पे इंट्यूशन मैंने देखा है, बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखे हैं एजुकेशन के साथ में, मतलब ग्रेजुएशन जो आपका एकेडमिक एजुकेशन, उसके साथ में बहुत सारे कोर्सेज करते हैं ये लोग। 9th हाउस में गुरु आ जाए, धर्म के कारक हैं, बहुत धार्मिक होंगे, पिता बहुत धार्मिक होंगे, पिता हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, पिता पंक्चुअल हो सकते हैं, पिता डिसिप्लिन हो सकते हैं, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे गुरु ग्रह यहाँ पर हो तो। और थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन आए तो पिता के, गुरु के साथ, बोसिस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी राहु के साथ संबंध बना ले, क्लोज कंजक्शन में आ जाए, तो आप गुरु, आप गुरु ग्रह साथ में आपके गुरु भी हैं, आपको जो पाथ दिखाते हैं, आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, आपको जो टीचर हैं, आपके गुरु हैं। तो अगर राहु के साथ में आ जाए तो आपको जो आडंबर वाले, शोफ वाले गुरु, गुरु नहीं तो वो पसंद आते हैं। केतु के साथ में आज सन्यासी टाइप के पसंद आते हैं। सूर्य के सामने आए तो फेमस गुरु आपको पसंद आते हैं। चंद्र शुक्र के साथ आए तो फीमेल आपकी गुरु होती है। तो ये आप देखेंगे राहु के साथ में आ जाए तो जो शोफ वाले, आडंबर वाले गुरु होते हैं वो आपको पसंद आते हैं। राहु और गुरु अगर नवम भाव में हो तो आपको धार्मिक यात्राएं करनी बहुत पसंद है, आपका मन है कि जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंग और ये सब कंप्लीट कर लूं मैं अपना, धार्मिक स्थानों पर जाकर, और ये सब गुरु ग्रह दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दशम भाव में गुरु ग्रह आते हैं, दशम भाव में गुरु ग्रह अच्छे हैं आपके करियर के लिए, और आपको गुरु से संबंधित करियर करवाएंगे। गुरु ग्रह वुड के कारक, लकड़ी के कारक हैं गुरु ग्रह, बुक्स के कारक हैं गुरु ग्रह, अध्यात्म के कारक हैं गुरु ग्रह, फैट के, घी के, इन सब चीजों के कारक हैं गुरु ग्रह। तो इन सब डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। पेंट के कारक भी गुरु ग्रह बनते हैं। तो इन और भी बहुत चीजें हैं, उनसे संबंधित आपको काम गुरु ग्रह करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिक्कत आ रही है, गुरु ग्रह यहाँ खराब हो रहे हैं, आपको दिक्कत दे रहे हैं, आपका करियर नहीं स्टेबल हो रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस के बिना वो कुछ नहीं ब्लेसिंग्स देने वाले। 9th हाउस में भाग्य भी बहुत जल्दी से वो आपको उदित नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरह डिवोटेड ना हो जाए। भक्ति, डिवोशन आप छोड़ दें, जैसे राजा बलि ने अपने आप को छोड़ दिया, मतलब वामन अवतार पर, भगवान श्री हरि विष्णु पर, कि आपको मैं अपना सिर भी देता हूँ, बस वो मतलब उनपे मोहित हो गए थे, उनके स्वरूप पे ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ उनको दे दिया था। जब हम भगवान पर, धर्म पर, गुरु पर, अध्यात्म पर, या गुरु ग्रह हमारे कुंडली में जहाँ उन पे हम छोड़ दें अपने आप को, तो आपको वहां से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि क्या, विश्वास के कारक हैं, लेटर गो के कारक हैं, माफ के कारक हैं, चीजों को ज्यादा छोड़ दिया चीजों को, तब आपको गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है करियर में। यहाँ पर दशम भाव में करियर में फादर की फैमिली बहुत बड़ी देंगे, क्योंकि वृत्त है,
छठे भाव में तो मदर की फैमिली बहुत, पंचम भाव में मदर की फैमिली, मामा छठे भाव में तो मामा बहुत सारे देंगे, मामा की फैमिली बहुत बड़ी होगी, अष्टम में तो ससुराल बहुत बड़ा होगा आपका। इस तरह से ये चीजें बनाते हैं। और गुरु ग्रह 11th हाउस में आपको लाभ देते हैं, जब आपको जरूरत हो पैसे की आपको पैसे मिल जाते हैं, इच्छा पूर्ति के है, ब्लेसिंग सेक्रीफाइस के बिना। लेकिन गुरु के दूसरे भाव में और 11th हाउस में जब भी होते हैं ना, तो कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके बिल्कुल पैसा नहीं होता, वो आपको उस टाइम के लिए ट्रेंड कर रहे होते हैं लोहे की गोल्ड की छड़ी के साथ में, ऐसी सिचुएशन लाते हैं वो आपके सामने कि आप नहीं कर पाते अपने आप पे कंट्रोल। ठीक है, तो वो मतलब पैसा नहीं होता आपके पास, वो सिखाते हैं आपको। दूसरे भाव में तो कई बार भोजन भी आपके पास ऐसी स्थिति होगी कि आप गरिष्ठ भोजन नहीं कर पाएंगे, भोजन छुड़वा देंगे आपको। गुरु ग्रह की जब दशाएं आएंगी तो आपको बहुत खिचड़ी और दलिया पे रहना पड़ेगा। पंचम भाव में है तो आपको संतान से दूर करवा देंगे, जब मतलब बहुत सेक्रीफाइस मांगते हैं गुरु ग्रह कुंडली में जहां पर भी है। 11th हाउस में आपसे बड़ा, आपका बड़ा भाई मेल हो सकता है, गुरु ग्रह मेल पुरुष है, मेल मतलब है, और पुरुष है सूर्य मंगल और गुरु ग्रह मेल है, तो आपका बड़ा भाई मेल हो सकता है। आपके जो दोस्त सोशल सर्कल है, जो आपके दोस्त वगैरह होंगे, वो सारे के सारे आपके ज्ञान वाले, हायर पोस्ट वाले, या स्पिरिचुअल वाले, या आपकी जो सगोस्त मतलब इसको बोला जाता है आपकी 11th हाउस को बोला जाता है पार्टियां जहाँ पे होती हैं, गोष्ठी जहाँ संगत जिसको बोला जाता है, तो ऐसे आपके संगत स्पिरिचुअल लोग आपके संगति में हो सकते हैं। आपको वेद पठन करने में मजा आएगा। नवम भाव में गुरु है, 11th भाव में पंचम भाव को देखता है, तो आपको रामायण गीता इनको पढ़ने में मजा आता है। 12th हाउस में गुरु है तो आप दानी होंगे, अच्छा गुरु है तो आप दानी होंगे। लेकिन 12th हाउस में ज्ञान, गुरु ज्ञान के कारक है, तो 12th हाउस की रेमेडी है कि आपको ज्ञान लोगों को फ्री में देना चाहिए, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा समय के साथ में। ईमानदारी, ईमानदारी के कारक है गुरु, नैतिकता के कारक है, चरित्र के कारक है, तो बड़ी ईमानदारी से लोगों की सहायता करनी चाहिए, सेल्फलेसली, सात्विक है। तो जहां जहां वो आते हैं वहां वहां जो आपका कर्म बनते हैं उनसे आपको, क्योंकि लगन से संबंध बन, भाग्य भाव से गुरु का संबंध बनना मतलब गुरु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में है, आपने कोई कर्म किया। और भाव में जब गुरु आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल देते हैं, लेकिन आप अगर सेल्फलेसली, जो गुरु की नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, लेट गो के साथ, दूसरों को माफ करते हुए, दूसरों के दान हेल्प करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो गुरु की ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। 12th हाउस में खर्चों का है, तो आपके खर्चे अगर अच्छी राशियों में नहीं है तो खर्चे आपको पता ही नहीं है खर्चे करने का है, और अच्छी राशियों में तो अध्यात्म में लोगों की सहायता करने में बहुत सोच समझ कर आप अपना खर्चा करते हैं। और विदेश के योग बनते हैं यहाँ पर, नवंबर 12 कालपुरुष की कुंडली में नवंबर 12 का योग बनता है, तो विदेश के योग बनते हैं यहाँ पर। और हॉस्पिटल के आपके चक्कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में भी आपको 12th हाउस 6 8 12 में कोई भी ग्रह आता है तो अपने कारक से संबंधित आपको दिक्कत देता है, तो चर्बी, लीवर, इनसे संबंधित आपको दिक्कत देगा, अपनी दशाओं में पेट से संबंधित दिक्कत देगा, और आपको फिर खाना पीना वगैरह आपका कम हो जाता है। गरिष्ठ फूड फूड की भी कमी कर देता है गुरु ग्रह, मैंने खुद देखा है जुपिटर की दशा में लोगों का खाना छूट जाता है अगर ऐसे भावों में संबंध बना रहा हो। तो मेन है गुरु ग्रह को अच्छा कैसे किया जाए। गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए आप गुरु ग्रह के कलर पहनिए, येलो कलर पहनिए, आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए। आध्यात्मिक जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम ऑकल्ट में आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, तो हमें ना हर चीज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पहले जब हम छोटे होते हैं ना, हम हर चीज को खोदते हैं, क्योंकि आकाश तत्व तो हमारा इतना स्ट्रोंग नहीं होता बॉडी के अंदर। जब हम अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में, भक्ति में, इन सब में जब चले जाते हैं, विजडम में, तो हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना देकर बड़ी चीजों की मतलब लेट गो करने की बातें जब करते हैं ना, तो हमारा गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है, आकाश तत्व हमारे अंदर बढ़ जाता है, और हम अच्छी चीजों की तरफ हमारा इंक्लाइंट होने लग जाता है। तो गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, किसी बढ़िया गुरुओं की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, और गंगा स्नान तो मैं हमेशा बोलती हूँ, गंगा स्नान करिए, और बुक्स पढ़िए, आचरण सही रखिए, विचार सही रखिए, ईमानदारी नैतिकता के साथ अपना चरित्र को ध्यान रखिए, तो आपका गुरु ग्रह अच्छा रहता है। इसके साथ में मंदिर में जाइए, गुरु ग्रह मंदिर का कारक है, मंदिर में जाइए, तिलक का कारक है, जो तिलक यहाँ पे लगाया जाता है तिलक के कारक हैं। इन सब चीजों के साथ में हम गुरु ग्रह को अपनी कुंडली में अच्छा कर सकते हैं, भाग्य का, धन का, संतान का, विजडम का, इन सब का साथ हम ले सकते हैं। भाग्य की ब्लेसिंग है तो सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। एक एक जो डेली डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं कर रहा ना, फिजिकल मेहनत। लेकिन भाग्य अगर उस फिजिकल मेहनत के साथ में हो जाए तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो भाग्य के लिए गुरु ग्रह को अच्छा करना
बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। राजा बलि की स्टोरी से समझिए, विष्णु के उनसे समझिए कि हम कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे सेक्रीफाइस मांगता है, कैसे लोहे की छड़ी से हमें गुरुग्रह सही करता है। इन चीजों को समझिए और इन चीजों को देखिए कि कैसे ये कुंडली में अप्लाई होती है। ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक, ओनली स्टेप 1 टू अंडरस्टैंड एनी प्लेनेट। उसके बाद हम आगे आगे और बढ़ेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, पर पहला लेवल तो हमें होना चाहिए ना, शुरू से जीरो से लेकर अगर मैं चल रही हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। तो फिर मिलते हैं हम अगले ग्रह के साथ। धन्यवाद।